अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। मैंने तो आपको पिछले मैच में ही कहा था ज़्यादा ओवर हाइप ना किया करें। देख लें आज फिर क्या हुआ हमारे साथ। बैटिंग में आज आप देखें कितनी माजर किस्म की हमने बैटिंग की आज। मिडल ओवर्स में हमने इतना स्लो खेला है, इतने डॉट बॉल्स खेले हैं, एंड में सिर्फ 240 हमने किया, वो भी पूरे ओवर हम नहीं खेल पाए। हालांकि ये 350 प्लस वाली विकेट नहीं थी, आज थोड़ी अलग थी, बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी, मगर 280 से 300 तो हम बना सकते थे ना, इतना तो हम कर देते। 300 बॉले आप खेल रहे हो, 240 भी बना रहे हो, उसमें भी 3 बॉले आप कम खेल रहे हो। आज बाबर आजम साहब फिर नहीं चले, स्टार्ट उनको मिल जाता है, वे आउट हो जाते हैं। वो फ़कर जमान को सेटअप करके आउट किए होंगे बॉलर ने। आप कप्तानी देखें सैंतनर की कितनी अच्छी थी आज, बॉलर्स रोटेट कर रहा था, मिक्स करके बॉलिंग करवा रहा था। जब फास्ट बॉल्स लगे हुए थे स्पिनर्स को ला रहा था, वो विकेट निकाल रहे थे। फिर जब सैंथन और ब्रेसवेल इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर वो उसका फास्ट बॉलर को वापस लेकर आता है, वो विकेट निकाल के देता है। तो मिक्स करके उसने बॉलिंग करवाई। एंड में ये कह सकते हैं उनकी थोड़ी सी फील्डिंग खराब थी, वरना तो 240 भी नहीं होना था, ये 210-20 में ही हम खत्म होने थे। तो ये हमारी कहानी आज की रही है सारी। सलमान अली आगा और रिजवान और पिछले मैच में तो बहुत अच्छा खेल गए, पिछले मैच में तो बड़ा ज़बरदस्त चेस किया उन्होंने, कन्वर्ट किया अपने स्टार्ट को, एंड तक रहे, बड़ा स्कोर किया, बड़ा 100 किया। आज दोनों ने 40 रन बनाए हैं, 70 बॉलें खेली, एक बंदे ने खेली हैं, दूसरे ने 60 बॉलें खेली हैं। टोटल 141 बॉल्स खेल के गए हैं और 81 रन वहाँ बने हैं। तो वहाँ काम हमारा बड़ा काम खराब हुआ। अगर वो थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन पे ज़रा वहाँ पे ध्यान देते तो ये 30-40 रन और हो सकते थे, पर नहीं। यही हमारा हमेशा इस तरह का हार रहता है, हम कन्वर्ट करते हैं, स्टार्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, विकेट फेंक के चले जाते हैं। तैयब ताहिर को सही पोजीशन पे मौका नहीं मिल रहा है, मगर उसने काफ़ी अच्छा आज खेला। खुजर शाह साहब ने कुछ नहीं किया आज। फ़हीम अशरफ साहब को 3 मौके मिले हैं, 3 मौके फ़हीम अशरफ साहब को, फिर भी कुछ नहीं करके गए। वो नसीम शाह एंड में बैटिंग में कुछ अच्छा आज कर गया, आज उसने बॉलिंग भी अच्छी की है, हालांकि पिछले 2 मैच से वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा था। तो ये सारा कुछ था, 242 हमने किया, जो कि क्या ही हम कर सकते थे उससे। फिर भी हमारे बॉलर्स ने आज कुछ बेहतर बॉलिंग की है पिछले 2 मैच के मुकाबले, पर इसका ये भी है ना कि सपोर्ट कर रही है विकेट बॉलर्स को थोड़ा बहुत, स्पिनर्स को भी सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है। हालांकि इतना बहुत बड़ा टर्न नहीं मिल रहा, पर थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। फास्ट बॉलर्स के लिए भी है, थोड़ा बहुत है पिच के अंदर, पर यहाँ रन हो सकते हैं। अब देखिए उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, शहीन फिर से शुरू में अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिर आके अगले 2-3 ओवर में मार खा जाते हैं। आज अबरार अहमद से आपने इतनी लेट बॉलिंग करवाई, हालांकि मार उसको बहुत पड़ी है, गंदी बॉलिंग उसने की, पर आपने विकेट लेनी है, आपने फील्ड खोली हुई है, स्लिप नहीं लगाई हुई, उसे समझ के बाहर है चीज़ें। ऊपर से अपने मेल बॉलर को ला नहीं रहे हो। फ़हीम अशरफ जो आपका तीसरा पेसर है, उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई, वो एंड में वो आके बॉलिंग कर रहा है, तो समझ के बाहर है। तब लग तो ऐसा ही रहा कि शहीन, नसीम, अबरार ही मेन बॉलर खेल रहे थे। हालांकि आज सलमान अली आगा ने अच्छी बॉलिंग कर दी है, मगर फिर भी कभी ये पार्ट टाइमर पे बैट्समैन सेट हो जाते हैं या इनको ठोक के चले जाते हैं, या अबरार अहमद को बड़ी मार पड़ रही है आज। ये सारा सिलसिला हमारा चल रहा है। रिजवान की कप्तानी सवालिया निशान है यहाँ पर, किस तरह की उसको पता है कम टारगेट है, थोड़ा प्रेशर बनाए, मिड ऑन मिड ऑफ पीछे लिए हुए हैं, स्लिप भी नहीं लगाई हुई, आराम से सिंगलें हो रही हैं। पर से फील्डिंग इतनी ख़राब, इतने कैचेस छोड़े जा रहे हैं आज, 2-3 तो कैच छोड़ दिए। टॉम लैथम को कितने चांस दे दिए, शहीन शाह अफरीदी ने खुद एक कैच छोड़ा, एक चला LBW वाला चांस था, वो चलो पिचिंग आउटसाइड लेग नहीं हुआ, चलो वो क्लोज था, चलो उसको निकाल देते, पर कैचेस तो पकड़ते, वो अलग चीज़ें आपकी ख़राब है। तो समझ के बाहर सारी चीज़ें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच आपने इसी टीम के साथ खेलना है, देख लो क्या होने जा रहा है वहाँ पर। हो सकता है फिर वो वाली जो साउथ अफ्रीका वाली विकेट थी, उस तरह की विकेट आपको उस मैच में मिल जाए, पर उनके बॉलर तो काफ़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, वो तो नहीं करने देंगे। पिछले मैच में तो हमने कर लिया चाहिए, बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा खेला, पर अब रोज़ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं ना हम दिखाते। एक आधा बीच में अच्छा खेल जाते हैं, फिर बाकी सारे मैच हम हार जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान है। अब 3 बॉलर्स के साथ हमने खेला आज, बाकी तो पार्ट टाइमर है सारे। फ़हीम अशरफ से आप बॉलिंग तो करवाते कम से कम, एंड में जाकर तीसरा ओवर करा, शुरू में 1-2 ओवर आपने उससे करवाए हैं, उसके बाद तो गायब ही हो गया। आपने उसे ऑलराउंडर खिलाया, किस बेसिस पे क्या कर रहा है, फिर समझ के बाहर है। मेरी चीज़ें समझ के बाहर है सारी चीज़ें। आपकी फील्डिंग इतनी बुरी है कि चांस बन भी रहा, बॉलर चांस बना के दे रहे हैं, उसे पकड़ नहीं पा रहे, तो उसने फिर भी 45-46 ओवर तक चला गया ये मैच। ये तो मुझे लगता है 40 ओवर तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, होना तो यही चाहिए था। थोड़ा बहुत आपके बॉलिंग ने अच्छा कर लिया आज, वरना तो मैं समझ के बाहर है सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो। तो आगे आपकी कंपेन पहले 19 को ही ख़त्म हो जानी है अगर आप हार गए। वो मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है पहला, और इस तरह करोगे तो नहीं जीत पाओगे। अब देखो, दो नंबर 3 पे सऊद शकील साहब आ रहे हैं, उनको भी उनकी परफॉर्मेंस कब आनी। अगर आपको मौका मिल गया नंबर 3 पोजीशन पे, आप कुछ तो करो। आप किस बॉल पे आउट हो रहे हैं, या तो हमारे बैट्समैन कन्वर्ट नहीं करते, या ऐसी बॉल पे आउट होकर जाते हैं जो आउट होने वाली बॉल ही नहीं होती। कोई एक बैट्समैन हमारा ऐसी एक बॉल पे आउट हुआ जो आउट होने वाली बॉल हो, आज के देख ले मैच में जाकर, कोई ऐसी एक बॉल नज़र नहीं आएगी। या तो विकेट फेंक के गए हैं,
या खुद ही तमाशा करके चले जाते हैं। जिसको स्टार्ट मिल रहा है कम से कम बड़ा स्कोर करे। पिछले मैच में किया ना आपने, तो आज भी करते। उस पार्टनरशिप में रिजवान और सलमान अली यागर ने इतने डॉट बॉल्स खेल लिए, इतना प्रेशर डाल दिया, फिर आउट होके भी चले गए। करते ना 100 बड़ा, 280 90 300 तक तो पहुंचा देते स्कोर को। उसके बाद चलो खुशदिल शाह फ़हीम अशरफ को मौका मिला है, उसने भी कुछ नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो एक तो 2-3 चांस मिल गए फ़हीम अशरफ को, उसने भी कुछ नहीं किया। और ये अजीबोगरीब मामला है हमारे स्पिनर। अगर पार्ट टाइमर को एक अच्छा कर जाता है, बाकी 2 स्पिनर मार खा जाते हैं, उसमें से एक मेन हमारा प्रॉपर वाला बॉलर होता है। पहले मैच में हमारे बरार ने अच्छी बॉलिंग की, अगले 2 मैचेस में मार खा रहे हैं। समझ के ये चीज़ें बाहर है मेरे। इस तरह करोगे तो कोई भी कभी टीम में मार के चला जाएगा, टीम है तुम्हारी। बांग्लादेश भी तुम्हें हरा देगा इस तरह। तो क्या करोगे इस तरह? तो समझ के बाहर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड कोई भी मैच नहीं आ रहा। आपने देखा साउथ अफ्रीका मैच में भी उनको 300 पड़े थे, पर उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। 300 पड़ने पे भी उन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी उसमें, और चेस भी आराम से कर लिया था। तो वो तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं हमारे ग्रुप में। तो इंडिया की टीम बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। बांग्लादेश से भी हार जाए जैसे हम खेल रहे हैं। तो देखिए अब आपका पहला मैच कितना इंपॉर्टेंट है। आपने जो आज देखा ही होगा, रिजवान अब देख ही सकते हैं फील्ड कैप्टन वो कर रहे हैं, क्या गलतियां उनसे हो रही हैं। पीछे जो बैठे हुए मैनेजमेंट में देखिए क्या कर रहे हैं वो। फील्ड खोलने की समझ मेरी समझ के बाहर होती है। जब आपके पास रन्स कम है, आप टाइट फील्ड लगाते हो और कैचेस पकड़ने की कोशिश करते हो, हाफ फील्डिंग से भी कोशिश करते हो कि विकेट निकल जाए, पर याद तो सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ था। समझ के बाहर मेरी चीज़ें। आज बहुत बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। पिछला मैच काश क्राउड भी कुछ बेहतर आया हुआ था, पर वो भी डिसअपॉइंट होकर जाएगा। हालांकि फुल हाउस नहीं था, मगर काफ़ी लोग आए हुए थे देखने। डिसअपॉइंटिंग किया उनके लिए भी। वो क्या है देखने आते हैं ना, बाबर आजम परफॉर्म करके दिखाते हैं, शहीद अफरीदी भी मार खा जाते हैं। रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। कप्तानी होती है कोई खास, कभी कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने शान मसूद बाबर आजम को ही ट्रिब्यूट दिया कप्तानी करके, जैसी कप्तानी तो उनकी तरह की है। नसीम शाह चलो आज अच्छा कर लिया, वरना वो भी अच्छे नहीं कर रहे थे आज। अबरार मार खा रहे हैं। सऊद शकील नंबर 3 नहीं चल रहा। ऊपर से फ़खर जमान अगर आज स्टार्ट नहीं दिया उन्होंने, तो वहाँ से बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कोई कुछ करता ही सही तरह नहीं है। बीच में एक आधा किसी की परफॉर्मेंस आ जाती है, या पैचेस में मैच के अंदर कुछ ना कुछ हम पैचेस में अच्छा कर लेते हैं, वरना तो कुछ नहीं हो रहा। बीच में हमने 10 में से कोई एक मैच जीत जाओगे, उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश करोगे, पता नहीं क्या क्या कर लिया, आगे 9 के 9 मैच हार जाते हो फिर। तो देखो क्या गलतियाँ आ रही है। इतनी गंदी फील्डिंग, गंदी बॉलिंग, इतनी गंदी किस्म की बैटिंग है। 300 बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो उससे 300 बनता ही नहीं है। तुम रेगुलर बेस पे 300 नहीं बना पाते। एक मैच में चेस कर लिया, अगले मैच में तुम 350 नहीं, कम से कम 300, सिर्फ 300 बॉल पे 300 तो बना सकते थे। 5 का रन रेट है। जब रिजवान बैटिंग करने आया, वो जब आउट होकर जा रहे हैं, रन रेट बहुत नीचे जा चुका होता है। इतनी सारा बोले आप ले गए हो, फिर आगे बड़ा खेलो ना, फिर आउट होना बनता नहीं होता फिर। तो बड़ी बहुत परफॉर्मेंस है। सबसे ज़्यादा बुरी तो बैटिंग की परफॉर्मेंस चल रही है। तो हमारा अगर कोई चांस होगा भी ना चैंपियंस ट्रॉफी में, तो बॉलर्स को ही कुछ कम टारगेट पे टीम को रोक के देना पड़ेगा, फिर हम जाके कुछ चेस करेंगे। या जब कम रन से बनाएंगे तो बॉलर्स को ही कुछ करके आउट करके देना पड़ेगा। और वो रोज़ तो वो भी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं बॉलर्स की। पहले 2 मैच आप देख सकते हैं हमारे कैसे गए हैं बॉलर्स को, बहुत मार पड़ी है उनको भी कंडीशन ऐसी चाहिए होती हैं जब हम आउट कर सके। बैटर्स को भी ऐसी कंडीशन चाहिए, सीधी विकेटें चाहिए, हल्का सा भी बॉल ना हिले। जब हल्का सा टर्न होगा वहाँ की मुसीबत पड़ जाएगी। पिछले मैच में बिल्कुल सीधा विकेट था ना, कुछ मदद नहीं मिल रही थी, बड़े अच्छे रन हो रहे थे। आज बॉलर्स को थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, किसी से कुछ हुआ ही नहीं। चलो और वाला मैच देख लो, सीधी बॉल पे LBW हो रहे थे, थोड़ा बहुत हल्का सा टर्न तो चलो होता ही है। बस जब साउथ अफ्रीका वाला मैच आता है, उनके बहुत सारे मेन प्लेयर नहीं थे, स्पिनर उनके मेन थे, महाराज और वो थे शमसी थे, पर उनकी बहुत सीधी रह रही थी। ऊपर से वो कप्तानी भी इतनी अच्छी नहीं कर रहा था। वो पहले पास बॉलर्स को ला रहा था, फिर बाद में स्पिनर लाया, मिक्स करके नहीं करवा रहा था। इसने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, मिक्स करके बॉलिंग करवाई है इसने सेटनर ने आज। तो देखो क्या कर रहा है दूसरा बंदा, आपसे ऐसा लग रहा है वो क्या कंडीशन है, हमारी तो लग ही नहीं रही है। एक किसी अच्छा होता कि आप जीत के साथ आगे जाते हैं, आप हारते हुए आप जा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। आप स्क्वाड भी आपका ऐसा ना, कोई प्रॉपर आपने ओपनर रखा हुआ है, एक प्रॉपर स्पिनर की भी कमी है। अगर प्रॉपर स्पिनर हो भी जाता उसको खिलाते तो एक बैटर कम करना पड़ता था। तो अजीबोगरीब हाल है हमारा। पार्ट टाइमर से हमारा कुछ अच्छा 1-2 अच्छा कर जाता है, और मेन वाले मार खा जाते हैं। अगर मेन वाले कुछ अच्छा कर जाएंगे, पार्ट टाइमर मार खा जाएगा कोई, हमने 10 ओवर तो उससे करवाने हैं फिर। तो बहुत ही बुरा अजीबोगरीब किस्म का हाल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है 19 तारीख वाला मैच, हमें किसी भी तरह करके वो मैच जीतना है। और ये हालात में तो मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। तो यह देखें क्या हो रहा है, क्या प्लेइंग 11 आपने खिलानी है, किसको कब खिलाना है। तीसरे पे साउथ शकील खिलाना है, कामरान गुलाम खिलाना है, किसको खिलाना है। बस तैयब ताहिर का पोजीशन इतनी 6ठे नंबर वाली उसकी बनती नहीं है, थोड़ा ऊपर उसको 5वां नंबर या 4था उसको दें। ये क्या उसको 6ठे पे भेज दिया, अगर ना करेगा परफॉर्म तो बाहर हो जाएगा।
बाकी खुशदिल साहब फ़हीम अशरफ में से एक ही खेल सकता है, दोनों तो खट्टे थे आप खिला सकते। अब हारिसों का पता नहीं उसका क्या बना है, उसका तो कोई रिपोर्ट अब आ नहीं रही है। तो बुरे ही आपके हालात हैं। शहीन नसीम पे मैं शहीन क्या भरोसा उन पर करूँ, शुरू में अच्छा कर जाएंगे बाद में मार खा लेंगे। शुरू से लेकर एंड तक अच्छी बॉलिंग करें ना, चलो एक आधा ओवर में मार पड़ जाती है, पर ये तो अजीब पैटर्न बनाया हुआ है शुरू में शहीन ने कि पहले दो स्पेल अच्छे करवाएगा, एंड में मार खा लेगा। चलो कैचेस भी आपने पकड़ते, फील्डिंग से कोई चांस बनाकर आउट करो, कोई फील्ड टाइट किस्म की लगाओ, कोई एनर्जी तो डालो। पंगे आप उनसे ले रहे हो जिन्होंने दूसरा तीसरा मैच खेला हुआ है, या तो उनसे लोग उनके बड़े प्लेयर से पंगे लो, उनसे तो लेते नहीं हो, बच्चों से उनके पंगे ले रहे हो, वो भी आपको मार के जा रहे हैं। तो ब्रिज की भी पिछले मैच में आपको मार के गया। तो ये हमारा हाल है, कोई बुरा बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है, पता नहीं हमारा आगे क्या होने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कुछ अच्छी, आपके घर में टूर्नामेंट हो रहा है, कुछ परफॉर्मेंस दिखा दो, कुछ लड़के दिखाओ, तुम्हारे घर में टूर्नामेंट होने जा रहा है, पूरी जान लगा दो। जो इसको भी मौका मिल रहा है ना जिस पोजीशन के ऊपर, अब पता है कि तैयब तैयर का गलत पोजीशन है, पर फिर भी कोशिश करेंगे करे, जो तीसरे नंबर पे जिसको मौका मिल रहा है फ़ायदा उठा ले। बाबर आजम को भी अब ओपनिंग पे अगर मौका मिल रहा है तो करे ना, रन स्टार्ट को कन्वर्ट करे। मान तो रहा है वो गलती की, उसने कहा कि मैं स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, पर इस तरह नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं फिर बाबर आजम से इस टूर्नामेंट में, फ़खर जमान से, शहीन से, रिजवान से, नसीम शाह से बहुत उम्मीदें, मेन प्लेयर्स हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। इक्का दुक्का बीच में कोई परफॉर्मेंस आती है, रेगुलर बेस पे परफॉर्मेंस किया करें ना अच्छी, तो फिर बात है। इस तरह तो फिर हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। फिर आगे भी हमारे जो टूर्नामेंट से मुश्किल है, इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करेंगे। एक टूर्नामेंट तो हमारे पास कोई आए, पिछले 8 साल से कुछ नहीं हमने जीता है। अब डिफेंड करने वालों ने अपने अपने प्लेयर्स को आज डिफेंड करना ही करना है कि उसने वो ऊपर ओपनर आ गया था, उसको ये हो गया था, उसने ये कर दिया था, इसने ये बॉल इसलिए खेली थी, किस तरह विकटें गिर गई थी। इस तरह कौन करता है, इतनी सारी बॉल्स कौन ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें समझ के बाय ना मेरे, देखिए 19 तारीख को बहुत ज़रूरी मैच है, हमें जीतना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, न्यूजीलैंड की तो टीम बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कुछ अच्छा हो सकता है वो भी, हम क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए बहुत ही कंटेंडर तो वो भी है, क्या देखते हैं वो आगे चलकर कैसा करती है। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।